हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका द्विघात समीकरण। कल हमने पहले वाला जो इसका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 को पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था। और हम लोग चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बताते हैं। क्या है आपका द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण। अब आपने अभी बहुपद पढ़ा था पिछली प्रश्नावली में, मतलब पिछले चैप्टर में। तो जो बहुपद पढ़ा था आपने कुछ ऐसे बहुपद पढ़े थे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के। अगर इसी में हम लोग क्या कर दें, एक थोड़ा सा इसमें और कुछ जोड़ दें तो वही क्या बोलेगा, द्विघात समीकरण। उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। जैसे अगर हमने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी बराबर में 0, इसमें क्या कर दिया और लिख दिया, ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। हम लोग कहते थे वहां पे बहुपद, जैसे ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात क्या था, वह बहुपद था। तो अगर इसी में हम लोग बराबर 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। मतलब उसकी हाईएस्ट घात उसकी कितना हो, 2 हो, और बराबर में अगर 0 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद के स्थान पे क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। बस इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद आपको पता था, अगर कोई ऐसा द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है, इसे क्या बोलते थे, द्विघात बहुपद बोलते थे, द्विघात बहुपद बोलते थे। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, बराबर में 0 कर दें, तो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 जो आपका है। तो दो घात समीकरण और दो घात बहुपद में अंतर क्या था, आपको जब भी दो घात बहुपद आपने पढ़ा था, उसी में अगर हम लोग बराबर 0 कर दें तो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की हाईएस्ट घात कितना होगी उसकी, एक्स स्क्वायर, मतलब कितनी घात होगी, 2 घात, क्योंकि द्विघात है ना, तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2। तो जो आपका द्विघात समीकरण होगा उसकी हाईएस्ट घात कितना होगी, अधिकतम घात 2। अधिकतम घात जो होगी, अधिकतम घात जो चर की होगी, ठीक है ना, चर की कितना होगी, 2 होगी। अगर 2 से ज्यादा घात है तो मतलब वो क्या होगा, 3 घात समीकरण हो जाएगा, 4 घात समीकरण होगा। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो अगर आपका जो आपने बहुपद पढ़ा था द्विघात बहुपद, और उसी में लोग बराबर 0 कर दें, क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। इसी पे पहली प्रश्नावली आपकी बेस्ड है। तो हम लोग पहली प्रश्नावली हल करते हैं। देखो क्या है, आप तो समझ गए होंगे कि अगर मतलब उसमें क्या करना है, बराबर 0 जहां लिखा रहेगा वो सब क्या कहलाएगा, समीकरण। अब एक घात समीकरण, दो घात समीकरण, तीन घात समीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण। यानी इसका जो मानक समीकरण है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, हम लोग लिखते हैं द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, मानक रूप जानना क्या है, वो होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसी टाइप का होता है, इसे क्या बोलते हैं, मानक रूप। किसका, द्विघात समीकरण का। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई है। अगर यहाँ पे ए बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर ए बराबर 0, 0 गुणे एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बचे कितना, बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, यानी क्या आएगा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तब ये द्विघात समीकरण थोड़े है, क्या हो गए, रेखीय समीकरण। यहाँ पे एक्स की घात कितना है, मैक्सिमम 1 है ना, तब ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसीलिए यानी ए 0 नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है, मानक समीकरण। तो अब हम लोग प्रश्नावली अपनी पढ़ते हैं, प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1। हाँ, ये आपके रहे प्रश्नावली 4.1। अब इसमें क्या कह रहा है, कुछ सवाल दिए गए हैं, इसको स्लाइड क्लियर करते हैं।
क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको देखना है कि जो आपको ये दिए गए हैं पहले प्रश्नावली 4.1 में जो आपके क्या दिए गए हैं, कह रहा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है, जो मतलब आपके समीकरण दिए गए हैं द्विघात हैं कि नहीं है, द्विघात हैं कि नहीं। सिर्फ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 समीकरण दिए हैं, हमको सबको चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम लोग इसको पहले अच्छे से देखो देख के कुछ को बता सकते हैं, लेकिन कुछ को पहले क्या करेंगे हम प्रसार कर लेंगे, यानी सरल कर लेंगे। सरल करने के बाद अगर वो द्विघात रूप में आता है, यानी ax² + bx + c टाइप का आता है, तो अगर वो द्विघात समीकरण होगा। अगर ऐसा नहीं आता द्विघात समीकरण नहीं होगा। यह सवाल आपका पहला सवाल क्या बोल रहा है, देखना क्या दिया है। पहला सवाल कह रहा है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2x - 3। अब इसको हमको चेक करना है, तो इसको पहले a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा के तो क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। x को a मान लेंगे, a को क्या मान लेंगे, b। सब तो आपको पता होगा क्या आएगा, a² यानी x² प्लस में b² यानी 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 × x 2x बराबर में इसका अंदर गुणा कर दो, 2 × x 2x 2 3 आई 6। अब x² 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस में 2x, इस साइड 2x लाओगे तो -2x प्लस में 6 बराबर में 0। यहां से 2x 2x क्या कैंसिल हो जाएगा, x² + 6 7। तो ये इसमें मैक्सिमम घात कितना है, इसकी 2 है कि नहीं है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगर उस बहुपद की, ठीक ना, उस बहुपद की अगर मैक्सिमम घात कितना है 2 है और बराबर में क्या है 0 है, तो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। तो ये जो आपका समीकरण है कैसा है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये इस टाइप का, किस टाइप का, ax² + bx + c बराबर 0 टाइप का। यहाँ पे हमने कहा था a 0 नहीं होगा, तो a 0 नहीं, a कितना है यहाँ पे 1 है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन कौन ही 0 होगा, a। तो क्या है, द्विघात समीकरण है। ये पहला हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा भैया, कह रहा है x² माइनस में 2x बराबर में -2 और 3 - x ये दिया, इसको भी चेक कर लेते हैं। x² माइनस में 2x -2 × 3 माइनस में 6 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर गुणा करोगे 2 × x 2x आएगा। सब कुछ पक्षांतर कर लो, तो x² माइनस में 2x, इस साइड प्लस 2x इधर आए क्या जाएगा, -2x आएगा, और -6 इधर आए क्या जाएगा, +6 बराबर में 0। x² माइनस में 4x प्लस में 6 बराबर 0। इसमें भी मैक्सिमम घात कितना है, 2 है ना, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। मैक्सिमम घात अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है। हम लोग आगे का क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा इसका। तो तीसरा भैया क्या बोल रहा है, तीसरा ये बोल रहा है x - 2 x + 1 बराबर में x - 1 और x + 3। पहले आप सरल कर लेना, फिर आप बताना कि समीकरण है कि नहीं है। तो सरल करेंगे, x × x x² आएगा, x × 1 x आएगा, -2 × x माइनस में 2x आएगा, -2 × 1 माइनस में 2 आएगा, इधर गुणा कर लो, x × x x² आएगा, x × 3 3x आएगा, -1 × x -x आएगा, -1 × 3 -3 आएगा। ठीक है ना। अब देखना x² प्लस x माइनस 2x कितना आएगा, माइनस में x आएगा, माइनस में 2, सब कुछ पक्षांतर करो, इसको इधर लाओ, तो माइनस में x² हो जाएगा, 3x में से x घटे कितना आएगा, 2x, तो इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, और -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 बराबर में 0। अब देखो +x² और -x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -x -2x कितना आएगा, -3x, -2 + 3 कितना आएगा, प्लस में 1, प्लस में माइनस से गुणा करो कितना आएगा, 3x माइनस में 1 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण है। इसमें मैक्सिमम घात कहाँ 2 आई है, नहीं आई ना, मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण आपका नहीं है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि भैया ये इस टाइप का नहीं है, ax² + bx + c बराबर 0 टाइप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a बराबर क्या हो गया
जीरो हो गया। इसीलिए क्या, देखो ए का मान यानी एक्स स्क्वायर वाला पद है नहीं है ना, मतलब ए बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। इसीलिए क्या, द्विघात समीकरण नहीं है। अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो होता तब द्विघात समीकरण ये होता। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के प्रकार का या टाइप का नहीं है। ठीक ना, ठीक है, ओके। अब हम लोग अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका चौथा पार्ट करते हैं हम। चौथा क्या बोल रहा है, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर में x प्लस 5 गुणा कर लो। तो x गुणे 2x स्क्वायर आएगा, x गुणे 1 x आएगा। पहले आपको सरल कर लेना भैया। माइनस 3 गुणे 2x 3 दूना 6x माइनस 3 एक 3 बराबर में x गुणे x स्क्वायर x गुणे 5x। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस में 5x आएगा माइनस में 3, यहाँ x स्क्वायर प्लस 5x सब कुछ पक्षांतर करो तो 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 3 ये आएगा, तो माइनस x स्क्वायर माइनस में 5x बराबर में 0। यहाँ पे ये कैंसिल तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो आपका x स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस 3 ये तो बचेगा माइनस में 3 बराबर में 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात क्या है, 2 है ना, मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। तो क्या कहलाओगे, कहोगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, पूरा लिख दिया, ओके जाए। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, ओके। हम लोग उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, पांचवा करते हैं, 4 हो गए ना, पांचवा करते हैं। पांचवा आपका ये रहा, तो पांचवा क्या बोल रहा है, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 और क्या है x माइनस 3 x माइनस 3 बराबर में x प्लस 5 और क्या है x माइनस 1 x माइनस 1। थोड़ा सा इसको गुणा करते हैं, आसान करते हैं। 2x गुणे x 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x गुणे 3 2 3 6x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। माइनस 1 गुणे x माइनस x आएगा, माइनस 1 गुणे माइनस में 3 माइनस का देगा प्लस 3, इधर गुणा करो x गुणे x स्क्वायर आएगा, x गुणे 1 माइनस में x आएगा, 5 गुणे x 5x आएगा, 5 गुणे माइनस 1 माइनस में 5 आएगा। ठीक है ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस में 7x हो जाएगा प्लस में 3, ये x स्क्वायर और माइनस x प्लस 5 कितना आएगा, प्लस में 4x माइनस में 5। सब कुछ पक्षांतर कर लो तो 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3, ये इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 5 बराबर में जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटे कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, माइनस 7x माइनस 4x कितना आएगा, माइनस में 11x आएगा, प्लस में 3 प्लस में 5 कितना आएगा 8 बराबर में 0। तो ये क्या द्विघात समीकरण है, आप कहोगे द्विघात समीकरण बिल्कुल है, क्योंकि उस टाइप का है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण के मानक समीकरण के रूप में है कि नहीं है, मतलब इसमें मैक्सिमम हल कितना है, 2 है ना, तो मतलब ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं। अब आपका पांचवा हो गया, 1 2 3 4 5, चौथा हुआ था x माइनस 3 2x प्लस 1, हाँ तो ये भी हो गया था, ये पांचवा हो गया। हम लोग कौन करेंगे, छठवां करेंगे। क्वेश्चन नंबर छठवां करते हैं। तो छठवां क्या कह रहा है, छठवां आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखना भैया क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर क्या लगा देंगे, सूत्र। तो a स्क्वायर प्लस में क्या होता है b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस में 2ab, तो 2 2 नहीं 4x। सब लोग यहाँ पे इसको a मानना, इसको b, a माइनस b का होल स्क्वायर लगा के प्रसार कर देना, तो इतना बन जाएगा। अब देखना आप लोग क्या कर सकते हो इसको आगे, तो इस सबको पक्षांतर करना, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 4 प्लस में 4x,
तो ये वाला माइनस बराबर में इधर क्या बचेगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 कितना आएगा माइनस में 3 बराबर में 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात क्या है 2 नहीं है ना। ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। कंफर्म हो रहा कि नहीं हो रहा है? एकदम आराम से कंफर्म हो रहा। अगर मैक्सिमम घात 2 आएगी द्विघात समीकरण है, मैक्सिमम घात 2 नहीं आएगी आपको क्या बोल देना द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपका ये भी हो गया छठा। हम लोग सातवां करते हैं। सातवां क्या बोल रहा है? तो सातवां ये बोल रहा है भैया x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पे लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र। अगर आपको ना पता हो जान लो, हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। ये वाला हम लोग फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। इसी पे हम लोग a का मान लेंगे x मान लेंगे, b का मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब इसको हम लोग अगर रखें इसमें क्या आएगा a मतलब x क्या आएगा x क्यूब, फिर 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab, 3a मतलब x b मतलब 2 इंटू a प्लस बी यानी x प्लस 2। उस साइड गुणा करो क्या आएगा 2x गुणे एक्स स्क्वायर 2x क्यूब हो जाएगा। गुणा घातें जुड़ती हैं तो एक घात यहाँ पे है, 2 घात यहाँ, 2 1 3, 2x गुणे 1 कितना आएगा माइनस में 2x आएगा। आगे इसको हल करो एक्स क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूना 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर में 2x क्यूब माइनस में 2x। अब देखना x क्यूब 2x क्यूब है, 2x क्यूब है तो 2x क्यूब प्लस में 8 6x गुणे x 6x स्क्वायर आएगा, 6 दूना 12x। सब कुछ इधर ले आओ तो दोनों इधर है, कितना आएगा माइनस में आपका 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x बराबर में क्या बचेगा इधर 0। अब बताओ x क्यूब में से 2x क्यूब घटेगा, ये कितना है 2x क्यूब, कितना आएगा माइनस में x क्यूब आएगा प्लस 6x स्क्वायर आएगा प्लस 6x स्क्वायर, 12x और 2x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा और कितना बचेगा 8 बराबर में 0। अगर सबको माइनस से गुणा कर दो क्या हो जाएगा ये वाला x क्यूब प्लस में, ये वाला माइनस में, ये वाला माइनस में, ये वाला माइनस में बराबर 0। अब बताओ इसकी मैक्सिमम घात 2 है? आप कहोगे नहीं है, कितनी है 3 है। तो ये त्रिघात समीकरण है, दो घात समीकरण नहीं, क्या है त्रिघात समीकरण। आप कहोगे क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। आपको सिर्फ इतना बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है, कहोगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है तीन घात समीकरण, क्या है तीन घात समीकरण। तो आपका ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग कुछ इनको करते हैं आठवां करते हैं। तो आठवां क्या बोल रहा है, आठवां ये बोल रहा है भैया एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर में x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पे फिर a माइनस बी का होल क्यूब लगा देंगे। अगर आपको ना पता हो तो जान लेना a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, ये होता है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग क्या करेंगे एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, यहाँ a इसको b मानते हैं तो a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a मतलब x, b मतलब 2, b मतलब 2 और क्या आएगा a माइनस b तो x माइनस 2 आएगा। तो भैया यहाँ कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, एक्स क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 3 6x आएगा और x माइनस क्या आएगा 2 आएगा। समझ बात आ रही है ना, कोई समस्या तो नहीं है ना। ओके एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, एक्स क्यूब इसको इधर ले आओ तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस 8 इधर इधर आए क्या प्लस 8 हो जाएगा, 6x गुणे x 6x स्क्वायर होगा ना, लेकिन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर आएगा, 6 दूना 12x माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12x इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 12x बराबर में 0। सब कुछ पक्षांतर भी कर लिए, गुणा करके तुरंत क्या कर लिए पक्षांतर। अब बताओ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
-4x² प्लस 6x² कितना आएगा, प्लस में 2x²। -4 प्लस 6 कितना आएगा, प्लस में 2 आएगा। -x माइनस 12x कितना आएगा, माइनस में 13x प्लस 1 और प्लस 8 कितना आएगा, 9। अब बताओ इसकी मैक्सिमम घात कितना है, 2 है कि नहीं है, मैक्सिमम घात कितना है, 2 है ना। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। यानी पहले आपको सरल करना है, वरना यहाँ देख के बता दोगे, कह दोगे इसकी मैक्सिमम घात 3 है, तो आप बोल दोगे द्विघात समीकरण है नहीं। लेकिन आपको पहले आज सरल करना है, शायद 2 नंबर कट जाए, ठीक है ना। अगर कट जाए यानी मैक्सिमम घात कितना है, 2 आए मतलब द्विघात समीकरण है, अगर ना है क्या द्विघात समीकरण नहीं। एक बार आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी ये क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई दुगने से एक अधिक है। तो आपको क्या बताना है इसमें, सिर्फ समीकरण के रूप में निरूपित करना, आपको हल नहीं करना, ठीक है। हम मान लेते हैं, माना कह रहा है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, कौन, लंबाई। तो हम लोग पहले क्या मानेंगे, हमेशा चौड़ाई मानेंगे। माना आयत की चौड़ाई कितना है, x मीटर है, कितना है, x मीटर, ये मीटर में बोला है। तब लंबाई क्या हो जाएगी, तब लंबाई क्वेश्चन के अनुसार लंबाई क्या बोला है, कह रहा है जो लंबाई, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, लंबाई कितना हो जाएगी, इसका दुगना 2x प्लस दुगने से एक ज्यादा है, इतना मीटर है। किसके, चौड़ाई से, जिसका बोला था उसी को हम मान लेंगे x, इसका डबल प्लस में कर दिए, ये हो गया। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हमको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया भैया, अब अगर प्रश्नानुसार देख लो, प्रश्नानुसार लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें, लंबाई कितना है 2x प्लस 1, चौड़ाई कितना दिया है x, बराबर में कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर, दिया कि नहीं दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है 528, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। अब अंदर गुणा कर लो, 2x गुणे x 2x स्क्वायर, x गुणे 1 x बराबर में 528, इसको इस साइड कर लो, कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 528 बराबर में 0। कह रहा था द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया कि नहीं हो गया। फिर हमको भैया इसमें निकालना नहीं है, फिर निरूपित करना है, तो ये द्विघात समीकरण में निरूपित हो गया, ठीक ना। हमको सिर्फ द्विघात समीकरण क्या था, इसका बनाना था। ये सब द्विघात समीकरण है, आपको सिर्फ बना के दिखाना है। समझ में बात आई कि नहीं आई, ओके ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल। जब क्रमागत कहेगा मतलब एक के बाद एक, धन पूर्णांक बोल रहा है ना, मतलब उसमें सबको लेना है लेकिन धन पूर्णांक लेना है। हम लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x हुआ x प्लस 1, क्रमागत मतलब एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 4 होगा, एक 5, इसके जस्ट बाद वाला x प्लस 1 है। कह रहा है इनका गुणनफल, तो प्रश्नानुसार क्या बोला, इनका गुणनफल यानी x और गुणे में x प्लस 1 कितना है 306 है। हमको द्विघात समीकरण बनाना है, तो x गुणे x स्क्वायर, x गुणे 1 x बराबर में 306, तो इसको इस साइड ले आओ, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस में 306, तो आपका क्या है यही बराबर, इधर क्या बचेगा 0, तो आपका ये द्विघात समीकरण बन गया। क्या है द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन। हमको भैया इसको हल नहीं करना, सिर्फ क्या बनाना, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, क्वेश्चन बोला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्या बोला है भैया इसमें, क्वेश्चन नंबर तीसरा। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल मतलब उसकी और उसके मां की आयु का। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमको क्या बनाना है द्विघात समीकरण। हम लोग क्या मानेंगे, माना
रोहन की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। अगर ये x वर्ष का है तब उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगी? तब उसकी माँ की वर्तमान आयु कितना होगी बताओ आप लोग? वर्तमान आयु आप कहोगे अगर रोहन 1 साल का है तो कितना होंगी? x प्लस 30 की होंगी। x प्लस 30 कितना ज्यादा है वो? और ये 26 है। कितना है? 26 है। तो कितना हमको करना पड़ेगा इसमें? 26। कितना? 26 यानी 26 वर्ष वो क्या है? बड़ी है। तो 1 प्लस 26 हो गया। कह रहा है अब से उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब से तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगी? रोहन की आयु, अब आप कहोगे अगर आज रोहन 1 साल का है 3 साल बाद x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। जितना भी रहेगा 3 वर्ष जुड़ जाएगा। तथा 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु निकाल लो। पश्चात उसकी माँ की आयु। अब बताओ आज वो कितने साल की? x प्लस 26, उसी में 3 जोड़ दो कितना हो जाएंगी? x प्लस 29 वर्ष की हो जाएंगी 3 साल बाद। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आप कहोगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन अब से 3 वर्ष पश्चात इनका जो आयु का गुणनफल है कितना है? 360 हो जाएगा। यानी x प्लस 3 और गुणे में x प्लस 29 ये गुणा होगा कितना हो जाएगा? 360। तो x गुणे x स्क्वायर, x गुणे 29x, 3 गुणे x 3x, 3 गुणे 29 तो कितना आएगा? 3 9 27, 3 दूना 6 7 8 87 बराबर में 360। इसको इधर ले आओ। x स्क्वायर 29 3 आपका 32x और प्लस में 87 माइनस में 360 बराबर में 0। अब यहाँ घटा लो। 10 में से 7 गया कितना आएगा? यहाँ घटाओगे कितना आएगा आपका? 3 आएगा। यहाँ बचेगा कितना आपका? यहाँ बचेगा आपका 5 हो जाएगा 15, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2। कितना आएगा? 273 किसमें? माइनस में और 32x और x स्क्वायर बराबर में 0। तो आपका ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण बन गया। सिर्फ हमको भी द्विघात समीकरण बनाना है तो आपका द्विघात समीकरण बन गया। समझ में आया? वर्तमान आयु पूछ लिए। पहले मान लिया हमने x तो 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 हो जाएगा। तो उसके फिर 3 वर्ष बाद वो x प्लस 3 का हो जाएगा। 3 वर्ष और बड़ी हो जाएंगी तो x प्लस कितने को हो जाएंगे? 29। इनका गुणनफल करा दी कितना है? 360 दिया है। तो आपका सवाल ये हल हो गया। आप नोट कर लो एक बार। हम लोग क्वेश्चन अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका चौथा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे? माना रेलगाड़ी की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना दूरी जाना है आपको? 480 किलोमीटर जाना है ना, समान चाल से। कितनी चाल से? समान चाल से। तो यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, पहले निकालते हैं जब चाल कितना थी? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 480 किलोमीटर जाने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो क्या आएगा? दूरी बटा चाल आएगा। दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है भैया? कुल मिला के 480 किलोमीटर जाना है। चाल कितना है? x हो गया ना। अब कह रहा है अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती? कम होती, तब चाल कितना होती भैया? जो भी x है वो कितना होती? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तब कितना दूरी अभी जाना है? 480 किलोमीटर जाने में लगा समय।
समय क्या लिख दोगे आप लोग 480 बटे अब कितना है x माइनस 60। अब 40 है ना, दूरी इतना ही जाना है। अब कह रहा है अगर ऐसा होता तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता, 3 घंटा अधिक लेता। यानी जब 480 बटे x था तब जो समय लग रहा था इसमें 3 घंटा समय क्या लगेगा, ज्यादा। 3 घंटा समय क्या लगेगा इसमें, ज्यादा। तो अगर इसको इसमें क्या कर दें हम लोग, घटा दें x माइनस 8, यानी जो अगर इसमें 15 घंटे लग रहा होगा इसमें कितना लग रहा होगा, 3 घंटे समय ज्यादा, क्योंकि चाल क्या है, कम है। चाल क्या है, कम है। समझना, आपको फिर समझाते हैं यहाँ पे। हाँ, प्रश्नानुसार ऐसे समझ लेना आप लोग। पहले समय लग रहा था 480 बटा x, तो और इसमें कितना लग रहा है 480 बटा x माइनस 8। ये दोनों समय है, किसमें समय ज्यादा लग रहा है, इसमें समय ज्यादा लग रहा है। अगर 3 घंटा इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्योंकि इसको 3 घंटा पहले पहुंच जाएगा। मान लो इसको 12 घंटे लगते हैं, इसको कितने घंटे लगते हैं, 15। अगर दोनों को समान समय पहुंचाना है, मतलब बराबर करना है, इसको 3 घंटा कहीं खड़ा कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। इसे गुणा कर लो, तो 480 और 3 गुणे x बटे में करके 3x, क्योंकि यहाँ बोला है कि 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, बटे में x गुणे x आता 480 बटे x माइनस 8। हम लोग यहाँ तिरछा गुणा करते हैं, 40x गुणे x, 40x स्क्वायर आएगा भैया, 40x गुणे 8, 8 चौक 32, 320x आएगा। इधर गुणा करो 3x गुणे x, 3x स्क्वायर आएगा, और 3x गुणे 8, 8 तिरिक 24x आएगा, और बराबर में क्या आएगा, 480 गुणे x, यहाँ लिख देते हैं 480x आएगा, 480x आएगा, 480x आएगा। अब इसको अगर थोड़ा सा पक्षांतर कर लो तो 40x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना आएगा, 45x स्क्वायर माइनस में 320x में से 24x, अगर दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा, 344 आएगा, 344 आएगा, 344x हो जाएगा। ये इस साइड आएगा, कितना आएगा भैया, 1 मिनट यार, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। ये वाला पार्ट गड़बड़ हुआ, रुक जाओ, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। यहीं पे ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने गलती से हो गई हम लोगों से। 1 गुणे 480 कितना आएगा, 480 आएगा, तो 480 आ गया। x गुणे 3, 3x आएगा, बटे में कितना आएगा x, बराबर में 480 बटे में x माइनस 8 ये आएगा। अब तिरछा गुणा करो, 480 गुणे x कितना आएगा, 480x आएगा, 480 गुणे 8, ये तो गुणा कर लेना, 8 शून्य शून्य आएगा, 8 अठाई 64 आएगा, और 8 चौके 32, और 32 6 38 आएगा, यानी 3840 आएगा। 3x गुणे x, 3x स्क्वायर आएगा, और 3 गुणे 8, 8 तिरिक 24x आएगा। इससे गुणा कराओगे कितना आएगा, 480x, 80x माइनस 40 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 480x। ये कैंसिल कर दोगे तो आपका ये पूरा द्विघात समीकरण बन जाएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हम लोग अगली प्रश्नावली कल पढ़ेंगे। आपको ये प्रश्नावली पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।